पंडित जी अपने बेटा को समझा रहे हैं कि बेटा जब गांव में जजमानी खाने जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं पंडित जी एक पूड़ी और ले लो, पंडित जी कोहड़ा की सब्जी ले लो, पंडित जी चूड़ा दही और खा लो। खाना खिलाते समय, परोसते समय इतना मान सम्मान से ज़बरदस्ती खिलाते हैं। और तुम्हारी बहू खाना ला कर के सामने रख दिया और घर में चली गई, दोबारा पूछा भी नहीं कि ससुर जी और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। एक पंडित जी की कहानी है जो जजमानी खाने का बड़ा ही शौकीन थे। किसी के घर शादी विवाह या तेरहवीं होता था तो खाने का आज्ञा आ जाता था तो पंडित जी अपने घर से निकल पड़ते थे चूड़ा दही पूड़ी सब्जी खाने के लिए। क्योंकि वहाँ पर जब पंडित जी खाने के लिए बैठते थे तो लोग कहते थे पंडित जी एक पूड़ी और, पंडित जी दो पूड़ी और, मेरे तरफ से खा लो। तो उनको यह सुन करके बड़ा ही आनंद आता था और ऐसा महसूस करते थे कि लोग हमको खाने पर बुलाते हैं तो बड़ा सम्मान देते थे। क्या है उनके जीवन की कहानी? उनका इकलौता बेटा था, बहू थी और बेटा विदेश में रहता था, नाती पोते थे और घर परिवार को देखते हुए जजमानी खाने जाया करते थे। समय बीतता गया, समय की धारा बहती गई और जजमानी खाते गए क्योंकि उनके परिवार में जजमानी खाने वाला कोई था ही नहीं। समय बीतने के अनुसार दोस्तों कथा कहती है कि जब पंडित जी का समय बुढ़ापा का आया तो आज्ञा खाने का भंडारा जो आता था वह जाने के लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी लगन थी भंडारा खाने के लिए, इसलिए कदम लड़खड़ाते हुए वह भंडारा खाने के लिए जजमान के घर चले ही जाते थे। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। पंडित जी का बुढ़ापा चरम सीमा पे थी, लेकिन फिर भी आज्ञा आता था खाने के लिए तो चले जाया करते थे। इधर बहू समझाती थी कि ससुर जी आपका शरीर बुढ़ापा है, कहीं गिर जाएंगे तो हड्डी टूट जाएगी और किसी काम के लायक नहीं रहेंगे, इसलिए आप जजमानी खाना छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे सो बनाकर हम घर पर ही खिला देंगे। इधर पंडित जी कहने लगे कि जो चीज़ वहाँ मिलता है खाने के लिए, जो सम्मान मिलता है वह तुम नहीं दे पाओगी। जब पंडित जी नहीं माने तो बहू ने अपने पति के पास फ़ोन कर दिया विदेश में और पति अपने बाबूजी को समझा रहा है कि बापूजी बुढ़ापे का समय है, आज जजमानी खाने के लिए अब मत जाइए, कहीं हाथ पैर टूट जाएगा, गिर जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा दवाई करने के लिए, इसलिए घर पर रहें और आप जो कहेंगे सो घर पर बनवा करके आपको खिला दिया करेगी आपकी बहू। पंडित जी कहने लगे कि जो जजमानी में मिलता है पूरी तरकारी चूड़ा दही सो घर पर नहीं दे पाएंगी। फिर लड़का बोलने लगा कि बाबूजी आप मान तो जाइए, आप घर पर रहेंगे, आप जो कहेंगे सो बना कर देगी। अब ससुर जी पंडित जी तैयार हो गए कि ठीक है अब जजमानी खाने नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारा दिल करेगा सो बना कर देना पड़ेगा। बहू ने कहा ठीक है। पंडित जी ने जजमानी खाना छोड़ दिया। जैसे ही कुछ दिन बीता है तब तक गांव के किसी के घर से आ गया आज्ञा कि पंडित जी आज हमारे यहाँ भोजन करना है। पंडित जी मना कर दिए कि हम आपके यहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे क्योंकि हम चल नहीं सकते। अब बहू से बोल दिया कि आज आज्ञा आया था गांव से जजमानी खाने के लिए, आज हम जजमानी खाने नहीं जाएंगे, आज जजमानी का सारा सामान घर में बना दो। बहू ने पूछा क्या क्या बनाऊं? पंडित जी कहने लगे कि पूड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, चूड़ा दही का व्यवस्था कर दो, कोहड़ा की सब्जी बनाओ, अनेकों प्रकार का खाना वहाँ बनता है जजमानी में, सो बना दो। अब शाम का समय था। अब बहू ने सोचा दही कहाँ से लाऊं? बहू गांव में निकल गई, खोजते खोजते दही का इंतजाम कर दिया, चूड़ा का इंतजाम कर दिया, लेकिन कोहड़ा न मिलने के नाते, कद्दू न मिलने के नाते कद्दू का सब्जी नहीं बन पाया। फिर भी अनेकों तरह के पकवान बनवा करके पंडित जी के सामने बहू ने परोस कर रख दिया और घर में चली गई। पंडित जी खाए तो खाते ना बने, खाए तो पेट नहीं भरा, आधा खाना खाए आधा छोड़ कर उठ गए। फिर अपने लड़के के पास फ़ोन लगा दिया कि बेटा अब हम घर पर नहीं खाएंगे, हम जजमानी खाने जरूर जाएंगे, जजमानी खाने से कोई नहीं रोक सकता। तो लड़का बोलने लगा क्यों घर पर खाना नहीं मिला? तो बोले मिला, लेकिन जो सम्मान हमको गांव में मिलता है, जजमानी में मिलता है, वह घर पर नहीं मिलेगा। पंडित जी अपने बेटा को समझा रहे हैं
कि बेटा जब गांव में जजमानी खाने जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं पंडित जी एक पूड़ी और ले लो, पंडित जी कोहड़ा की सब्जी ले लो, पंडित जी चूड़ा दही और खा लो। खाना खिलाते समय, परोसते समय इतना मान सम्मान से ज़बरदस्ती खिलाते हैं। और तुम्हारी बहू खाना ला करके सामने रख दिया और घर में चली गई, दोबारा पूछा भी नहीं कि ससुर जी और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने आधा पेट खाना खा करके जगह से उठ गया, अब घर पर नहीं खाएंगे, अब जब भी कहीं से जजमानी का आज्ञा आएगा खाने के लिए मैं जाऊंगा, अब कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यही पंडित जी की कहानी है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, बाय।